कि ये हुकूमत वाकई विलिंग है। IMF कहता है सब्सिडीज वापस लें, वजीर आजम आके 1800 अरब का ऐलान करते हैं किसान पैकेज का। किस तरफ जा रहे हैं मामला? कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो उसकी सबसे ज्यादा विलिंगनेस यही होती है कि परफॉर्मेंस किसी तरह आए ताकि उनका वोट बैंक इंप्रूव हो। इन्फ्लेशन जो है वो हम टॉप 5 में दुनिया में जो है कंट्रीज में आना शुरू हो गए हैं तकरीबन, और लीडिंग कंट्रीज में से जिनमें इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिचुएशन काफी खराब इसलिए कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि हमारी डॉलर की सप्लाई और साथ में इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट ना होना, और साथ में फिर एक्सपोर्ट्स का नीचे जाना या फिर स्टेबलाइज हो जाना या बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाना, और इम्पोर्ट्स का जो है तकरीबन मोरलेस वहीं रहना या अब आके थोड़ी सी इम्पोर्ट्स नीचे आई हैं। हुकूमत अगर कुछ कर भी रही है तो वो जो सियासी मुखालिफिन उनको नीचे दिखाने के लिए तो सारे मामला किए जा रहे हैं। हमें खुर्रम शहजाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी माहिर मुआशरियात हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम बेटा, आप एक ब्लंट और बड़ा अच्छा तज़िया देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत वाकई विलिंग है या केपेबल है कि जो सूरत हाल है उसको संभाल सके? IMF का मुआहिदा, IMF कहता है सब्सिडीज वापस लें, वजीर आजम आके 1800 अरब का ऐलान करते हैं किसान पैकेज का। किस तरफ जा रहे हैं मामला? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और सिचुएशन जो है टफ है काफ़ी। बट ये कहना कि विलिंगनेस नहीं है तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर इक़्तिदार में, कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो उसकी सबसे ज़्यादा विलिंगनेस यही होती है कि परफॉर्मेंस किसी तरह आए ताकि उनका वोट बैंक इंप्रूव हो और वो जो है उनको सपोर्ट मिले, उनकी ऑप्टिक्स अच्छी हों। तो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट भी ट्राई करते आई है, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि दोनों साइड पे जब ये गवर्नमेंट आई है तो वो रिसेशन की आमद थी इंटरनेशनली, और रिसेशन आ चुका है ग्लोबली भी, और पाकिस्तान में भी जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बढ़ गई है। इन्फ्लेशन जो है वो हम टॉप 5 में दुनिया में जो है कंट्रीज में आना शुरू हो गए हैं तकरीबन, और लीडिंग कंट्रीज में से जिनमें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिचुएशन काफ़ी ख़राब इसलिए कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि हमारी डॉलर की सप्लाई और साथ में इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट ना होना, और साथ में फिर एक्सपोर्ट्स का नीचे जाना या फिर स्टेबलाइज हो जाना या बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाना, और इम्पोर्ट्स का जो है तकरीबन मोरलेस वहीं रहना या अब आके थोड़ी सी इम्पोर्ट्स नीचे आई हैं। तो ये सिचुएशन हमारे यहाँ ऑफकोर्स ज़्यादा जो है सूरत हाल जो इसने ख़राब की है और परेशानी का बायस हुई है। तो अब ये करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ेगा कि जिस तरह हमारे जो लोन्स हैं, सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो कर्जे हैं हमारे। तो कर्जों की अदायगियाँ आपकी जो है तकरीबन 22 अरब डॉलर की इस साल की हैं, और उसके अगेंस्ट आपने किस किस को पैसे देना है वो देखना है। जैसे चाइना का लोन जो है सबसे ज्यादा इस वक्त है फॉरेन डेट में, यानी कि 100 अरब डॉलर का फॉरेन डेट है, बैरूनी कर्जा, उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर से चाइना के हैं। तो जैसे ये प्राइम मिनिस्टर गए थे अभी चाइना, और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करके आए कि आप इसको रीस्केड्यूल करें, अपनी जो पेमेंट्स हैं 6, साढ़े 6, 7 बिलियन डॉलर्स की इस साल की और अगले साल की, उसको रीस्केड्यूल करें। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है हमारे फॉरेन डेट में कि इसमें ना बायलैटरल लोन ज्यादा है, कमर्शियल कम है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज हैं बड़े बड़े, जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है, UAE है, इनके साथ हमारे कर्जाजात ज्यादा है बनिस्बत इसके कि बॉन्ड हमने इशू किया हुआ हो और हमारे यहाँ कमर्शियल डेट ज्यादा हो। नॉर्मली क्या होता है कि जिन कंट्रीज का कमर्शियल डेट ज्यादा होता है उनकी यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रीज के साथ डेट होता है तो उसकी अच्छी चीज ये है कि हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आ जाते हैं बीच में। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मिलिट्री के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो इसकी वजह से इनको ये चाहिए इस गवर्नमेंट को कि ज्यादा से ज्यादा अपने कर्जों को रीशेड्यूल करवाएं ताकि आपके यहाँ रीपेमेंट के लिए डॉलर की जो मामलात कम हो। फिर बेहतरी होगी ना, जब हमारे कर्जाजात सही मैनेज होंगे ना तो चीजें ऐसा ट्रैक पे आ सकती हैं। फिर नए इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, नया मैंडेट होता है, तो देखते हैं कि फिर वो किस तरीके से सारी चीजों को लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब का, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।